हाँ जी, कैसी हो स्नेहा जी? मैं बढ़िया। तुम बोलो कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। शहनाज गिल का सॉन्ग देखने के बाद क्या हाल होगा। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा सॉन्ग भी है। ट्रेलर तो बहुत अच्छा है, बस सॉन्ग भी बहुत अच्छा है। सॉन्ग इतना अच्छा है, मैं तो रिपीट पे सुन रहा हूँ, कोई सॉन्ग ही नहीं सुन रहा हूँ। अभी मैं क्या कर रहा था, मैं यूट्यूब पे सब लोगों के कमेंट सेक्शन चेक कर रहा था और रिप्लाई कर रहा था। और मैंने ये हौसला रख का सॉन्ग लगा लिया। इतने हम्म। मजे आ रहे थे, कुछ पूछो मत। ऑन नहीं, मुझे बहुत अच्छा पंजाबी है, नहीं बहुत। आती, फिर भी इतना मजा आ रहा है हम्म। सुनने में, सच में। और आप मानोगे अब नहीं, हाँ, इतनी प्यारी लग रही है, इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। ओफ, सोच नहीं सकते हम, इतनी प्यारी लग रही है। सच में कितनी क्यूट है शहनाज। हेलो अमन। हाँ जी, हेलो मुस्कान। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। आप बताइए, आपको कैसा लगा सॉन्ग? ऑसम सॉन्ग, पंजाबी में बोलो तो कैंट सॉन्ग। वाह, आप पंजाबी हो? हाँ जी। हाय हाय मुस्कान, स्नेहा बोल रही हूँ मैं। हाय स्नेहा जी, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। कैसे चल रहा है? आपकी तबीयत सब ठीक है? मेरी तबीयत तो फिलहाल ठीक नहीं है, बट इट्स ओके, हो जाएगी ठीक। अच्छा। ठीक रहिए, वही बेटर है। आपको हम्म। पंजाबी समझ में आई सॉन्ग की? हाँ जी अमन, क्यों नहीं आएगी? तो अमन वो आज पंजाबी हमारे है। हमारे जो लिसनर्स हैं उनको थोड़ा समझाएं सॉन्ग। हाँ पूछो ना, क्या समझाऊं? क्या क्या है सॉन्ग में, आप बताएं हिंदी में सब कुछ। पंजाबी में उस सॉन्ग का इन शॉर्ट बता देती हूँ। वो बिल्कुल। सोनम बाजवा की खूबसूरती की तारीफ करता है। शनेल एक परफ्यूम है। वो कहता है कि जो परफ्यूम लगा के ना तू जानबूझ के मेरे आस मतलब मेरे इधर उधर घूमती है ताकि मैं उसकी फ्रेग्रेंस ले सकूं। ये है उस सॉन्ग में। और शहनाज को जलाता है कि उसको बोलता है सोनम बाजवा को कि तेरे चिट्टे चिट्टे गुट वे, चिट्टे चिट्टे गुट मीन्स मतलब गोरी गोरी कलाई है। और उस उनदे विच तू पाया काला चूड़ा, काली चूड़ियां में मतलब गोरी गोरी कलाइयों में काली काली चूड़ियां तूने डाली हुई हैं। तेरे ऊपर तू इतनी सुंदर है कि चांद भी तेरे आगे फीका लगता है। और उसको सजाने के लिए अगर मेरे जितने भी पैसे लग जाए मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मतलब तुझे सजाने के लिए। ओ माय गॉड, बहुत अच्छा, अच्छा। ये वर्ड्स सोनम के लिए कह रहे हैं? सोनम सोनम के लिए है ये वर्ड सारे। अच्छा। ओ, सॉन्ग में हमें साफ साफ दिख रहा है दिलजीत शहनाज को इग्नोर कर रहे हैं और वो हाँ। मोस्टली सोनम के साथ जा रहे हैं। हम्म। पता मुझे क्या लगता है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं। मतलब जब ये शहनाज वापस आती है ना, कि वो वाला सीन था ना कि तू कह रही हो कि मैं और तेरी फ्रेंड आ। तो हाँ। ये मुझे जहां तक लगता है ये जो सॉन्ग है ना, ये सोनम और दिलजीत की एंगेजमेंट का सॉन्ग होगा, जहाँ पे वो जानबूझ के शहनाज को इग्नोर कर रहा है। हाँ, हो या सकता वही है। कि उसमें, हाँ, ये हमें क्लियर दिख रहा है, वो शहनाज को हम्म। इग्नोर कर रहे हैं और इसीलिए इस सॉन्ग में शहनाज की प्रेजेंस कम है। कुछ लोग कह रहे हैं ना कि हम्म। शहनाज कम दिखाई दी, वो एक्चुअली एक्टिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा सॉन्ग दिखाया गया है। हाँ, एक्चुअली स्टोरी लाइन वैसी है ना उसकी। हाँ। तो हर हर चीज में उसको आगे नहीं किया जा सकता ना, कहीं सोनम को भी आगे करना पड़ेगा ना यार, स्टोरी लाइन ऐसी है तो। नहीं या नहीं, दोनों हीरोइंस को इक्वल इंपॉर्टेंस देना, बिकॉज सोनम बाजवा, आई डोंट नो व्हाट्स हर पोजीशन पंजाबी इंडस्ट्री में, बट होगी, वो भी बहुत बड़ी होगी इंडस्ट्री में। हाँ नहीं, पंजाबी इंडस्ट्री में वो काफी अच्छी जो मानी हुई स्टार है वो। ओ काफी वाह। पंजाबी मूवीज की है और अच्छी है वो भी। हाँ, तो उस वजह से उसको एक देंगे इम्पोर्टेंस, नहीं ऐसा नहीं। बट ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है, इवन मुझे वो बच्चा भी बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ वो अच्छा है, क्यूट है वो भी। हाँ।
इसमें या एक लाइन बोलता है, इसमें दिलजीत सोनम का एक लाइन बोलता है, तेरा सरूर जट्टिए, मतलब तेरे को देख के ही नशा हो जाता है कि मेरे को भांग की, मतलब भांग होती है ना जैसे, मुझे उसकी भी जरूरत नहीं है। वाओ। वाह, और क्या क्या वर्ड्स हैं अगर आप बताओ मुस्कान। अब मुझे ना ऐसे पूरा याद नहीं है पूरा अभी ऐसे सॉन्ग, बीच बीच में कोई लाइन आएगी ना मैं बता दूंगी सोच सोच के, ठीक है। बिल्कुल, हम्म। अच्छी बात है, थैंक्स ये बताने की। एक्चुअली मुझे नहीं पता था, चलो ये अच्छा हुआ, हमारे लाइव में पंजाबी लोग बहुत हैं और ट्रांसलेशन कर रहे हैं, और भी लोग आएंगे, हम उनसे भी जानेंगे इस सॉन्ग के बारे में। और ये मेरा मैंने स्क्रीन। मैंने आपको कहा था ना कि हौसला रख, जब भी आएगी तो क्या नाम है, कोई भी प्रॉब्लम होगी पंजाबी में तब मैं हमेशा आऊंगी। या एंड गाइस, इस सॉन्ग पे आप लोग रील्स बनाएं और हम्म। मुझसे मेरे साथ भी शेयर करें, मैं देखूंगा आप सबकी रील्स, ठीक है। जब आपने मेरी प्लीज। नीस की रील देखी। हाँ, मैंने आपकी नीस की रील देखी, मुझे बहुत पसंद आई। सो गाइस, हम्म। इन्होंने बनाई है और आप भी, स्नेहा जी भी डांस करने वाली हैं रील्स पे। नो वे। और ये मैंने इनको चैलेंज देता हूँ। हाँ बोलो मुस्कान। मैंने कहा ट्रांसलेशन करूँ सॉन्ग की। या करो। पहले आप स्टार्ट करो, हिमानी जी से रिएक्शन ले लेते हैं। हिमानी जी, आपको सॉन्ग कैसा लगा? हाय, पूछो मत, मैंने तो एक दो भांगड़े भी कर लिए होंगे। मैं तो आज मैं भी करी, मेरी नीचे वाली तो है वो गल्फ से है, यूएई से है। उसको तो कुछ भी नहीं समझता था, पंजाबी हिंदी नहीं समझती, तो पंजाबी तो जाने दो। उसकी बेटियों को भी मैंने डांस करवा लिया। वाह, और हिमानी जी ने हमसे बोला भी है कि वो रील अपनी अपलोड करेंगी। हाँ हिमानी हाँ, जी, वादा भूलना मत। नहीं नहीं, ऐसे सो कैसे। गाइस, हिमानी जी डांस करने वाली हैं इस सॉन्ग प्रैक्टिस पे। चालू हो गई आज से ही। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड टू सी योर डांस। आई विल मैं भी। अपलोड ऑन माय। गाइस, आप लोगों को जिन जिन की रील्स देखनी है मेरे इंस्टाग्राम पेज पे देखना, हाँ मैं इनकी रील डालूंगा, ठीक है। आप हाँ। लोगों को हिमानी जी का डांस देखने को जल्द मिलेगा। मुस्कान जी, आप बताइए। ठीक है, तो जो फर्स्ट लाइन है वो शुरू होती है, और लहंगे उत्ते जट्टिए सितारे जेड़े जड़े ने, और मित्तरां दे डॉलर तुड़ाए बिलो बड़े ने। मतलब वो कह रहा है जो उसने लहंगा डाला हुआ है सोनम ने, उसके ऊपर बड़े सारे सितारे यानी कि ग्लिटर है या स्टोन्स लगे हैं। और मित्तरां दे डॉलर तुड़ाए बिलो बड़े ने, मतलब मित्तरां ने डॉलर जो है वो बड़े वो तुड़वाए मतलब एक्सचेंज वो छुट्टे करवाए हैं। पर ਜਦੋਂ बिल्लो रंग तेरा चन्न फिक्का पाਉਂਦਾ है, जो तेरा कलर है फेस का या जो भी है, वो चांद को भी फीका कर देता है। फिर लगे पैसे पूसे लगे सारे खड़े रहे, मतलब जिन्ने भी पैसे लाए है तेरे लहंगे उत्ते या तेनू जो भी करन ते, वो पैसे वसूल हो गए ने। ठीक है। फिर है और 5 नंबर शनैल दा, शनैल तो सबको ही पता है कि परफ्यूम का है। जाके जान के मोड़ लंघदी, मतलब वो परफ्यूम लगा के तो जान जान कोलो लगदी, मतलब जान बूझ के तो पास से निकलती है। फिर हो कुर्ते नाल खैगी बल्लीए, तेरी चुन्नी नहीं गुलाबी बिल्लो रंग दी, मतलब जो तूने ड्रेस डाली है कुर्ता, खैगी मीन्स होता है कि अच्छी लग रही है, तो जड़ी तो चुन्नी कीती है वो भी गुलाबी यानी कि पिंक कलर की कीती हुई है। ठीक है, ये सॉन्ग का मीनिंग है। फिर है ਉਹ ਪਰੀ ਨੀ दिल साडा चकनी, मोटी मोटी अख नाल साडे वाल तकनी, मतलब तू परी लग रही है। उसको आवाज बोल रहा है कि परी है दिल साडा चकनी, मतलब मेरा दिल ले ले। मोटी मोटी अख नाल साडे वाल तकनी, जो तेरी आंखें मोटी मोटी है उसको मेरी तरफ, उस मतलब अपनी आंखों से मेरे को देख। तक मतलब होता है देखना। वो परी नी, फिर यही लाइन रिपीट होती है। फिर है ਸ਼ੱਕ ਆਨੀ ਗੁੱਤ ਸੀਨੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਦ ਡੱਕ ਨੀ, ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਦਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਲੱਕ ਥੱਕ ਨੀ, मतलब ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਨੱਚਦੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਥੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇਂ। ਫਿਰ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਗੁੱਟ ਬੱਲੀਏ,
उत्तो दोहरा ब्लैक पावी वांग दी, मतलब गुट होता है कलाई है रिस्ट, तो जो चिट्टे चिट्टे जो तेरी बाजू है रिस्ट है कलाई है उसके ऊपर तूने काले रंग की चूड़ियां डाली हैं, वांग होती हैं चूड़ियां। फिर है और लंबी तौण तो वासना आवे, तौण होती है गर्दन, मतलब सोनम की जो नेक है वो लंबी है ना, वो कह रही है कि जो तेरी गर्दन है ना वो मुझे देख के मतलब ललचा रही है ते गब्बरू नु खिंच लेंदी है, मतलब वो अपनी तरफ मेरे को खींचदी है। विच नाम तू लिखाई फिर जट दा, जो तलियां ते लाई मेहंदी आ, मतलब जो हाथों पे तूने मेहंदी लगाई है उस पे तूने जट दा नाम मतलब दिलजीत का नाम लिखवाया है। तेरा है सुरूर जट्टिए, कम लौटिया लोड़नी भंग दी, मतलब जो तेरे को देख के ही मेरे को सुरूर यानी कि नशा चढ़ जाता है कि मुझे भांग की भी जरूरत नहीं पड़ती। बस यही सारा सॉन्ग है। थैंक यू। वाओ, ये मुश्किल। और ये सारी लाइंस सोनम के लिए हैं, करेक्ट? हाँ हाँ जी, ये सोनम को इम्प्रेस कर रहा है या जो भी कह लो उसकी तारीफ कर रहा है शहनाज को चिढ़ाने के लिए। दैट्स नाइस। और जो भी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, जो चैनल है उसको हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे शनैल शैनल। शनैल शनैल। शनैल शनैल। हाँ। शनैल एक परफ्यूम है, पेरिस का ब्रांड है। सो सो कंफ्यूज ना हो। मैं भी पहले इस सॉन्ग की टाइटल पढ़ के कंफ्यूज हो गया था, फिर अभी मुझे पता चला है सारी ट्रांसलेशन से अपने लाइव के थ्रू। होप सो आप सभी को भी ये ट्रांसलेशन सुन के अच्छा लगा होगा। एंड थैंक यू मुस्कान फॉर द ट्रांसलेशन। और बिल्कुल करेक्ट ट्रांसलेशन किया है आपने। कमेंट में बहुत पंजाबी लोग हैं हमारे, वो भी एग्री कर रहे हैं। हाँ थैंक यू थैंक यू। मुस्कान। और बताइए क्या क्या पसंद आया आप लोग तीनों को सॉन्ग में, अपने अपने फेवरेट मोमेंट्स। शहनाज, यार उसका कितनी प्रिटी डांस लग रही थी, उसका बहुत, ड्रेस। उसका ड्रेस मैंने देखा जब ये मतलब आई थिंक ये सॉन्ग का पोस्टर नहीं ट्रेलर में ये दिखाया था। आई मीन ट्रेलर में एक छोटी सी झलक थी राइट शहनाज की। तो हम्म। लोगों ने वो उसने वीकेंड का वार पे एक बारी ऐसे ही सूट आई मीन ऐसा ही लहंगा टाइप का डाला था, सेम टू सेम कलर कॉम्बिनेशन का। तो उसका बहुत ट्विटर पे उस दिन चला था और वो बहुत प्रिटी लग रही है, बहुत प्रिटी। ये तो है, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। हाँ उसके नखरे बहुत अच्छे थे, एकदम पॉइंट पे थे नखरे। मेकअप वगैरह भी आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने भी आज पिक शेयर की थी शहनाज के साथ, जिन्होंने शहनाज गिल का मेकअप किया है इस मूवी में। हाँ नवीन नाम है उसका। अच्छा। उसने अपनी बीटीएस भी पिक्चर अपलोड की थी। मेकअप वगैरह सब कुछ परफेक्ट। मैं फर्स्ट टाइम कोई पंजाबी मूवी देख रहा हूँ और मुझे ऐसी वाइब्स ही नहीं आ रही है कोई पंजाबी मूवी है, एकदम बॉलीवुड टाइप मूवी लग रही है। हाँ अमन इसकी ना पिक्चराइजेशन बहुत अच्छे स्केल पे हुई है, तो काफी मतलब पंजाबी इंडस्ट्री में भी काफी इम्प्रूवमेंट हुई है मूवीज को लेके, पर ये तो कुछ नेक्स्ट ही लेवल है इस मूवी का तो। आई थिंक एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट। आप देखो हाँ लोकेशन वगैरह भी देखो, कितनी अच्छी वाटर के किनारे, और इतना हर कोई कितना पंजाबी भी डांस कर रहा है एकदम। मतलब एवरीथिंग परफेक्ट। हम्म, वैसे भी अमन दिलजीत की जो मूवीज होती है ना वो काफी अच्छे स्केल पे शूट हुई होती हैं, बहुत अच्छी मूवीज होती हैं दिलजीत की। वही साहब देख रहा है, कनाडा में जाके आप शूट कर रहे हो, इतना सारा क्रू ले जाना, तो सोचो। एग्जैक्टली ये बहुत सही बात बोली बहुत आपने। बजट अच्छा है इस मूवी का जब हाँ भी। बजट सीरियसली अच्छा है, क्योंकि पूरा क्रू इंडिया से लेके जाना, मतलब हालांकि उनके पास कनाडा में तो होगा ही सब, पर तो भी काफी सारे आर्टिस्ट मुझे लगता है इंडिया से आए थे, तो इसके लिए तुम्हें बजट तो चाहिए डेफिनेटली। इवन डायरेक्टर भी इंडिया से ही गया था शूट करने के लिए। अरे हाँ क्रू, जिस फ्लाइट में शहनाज आई थी ना उसमें पूरा क्रू वापस आया था। आप लोग भूल गए 4 अप्रैल की डेट थी वो।
वाह, आपको डेट तक याद है, क्या बात है अमन ने अमन। बात अरे की थी ना, इसलिए। हाँ यार, वो तो है, अमन ने एयरपोर्ट पे बात करी थी। मैं सुबह के 5 बजे सो रहा हूँ और मुझे कनाडा से कॉल आ रही है, उठो उठो। एक बार तो कॉल मिस ही कर दी। हो गया मैं, मुझे आपको तो बहुत नींद उड़ झटका गई लगा। होगी जब पता चला होगा तब। उसके मुझे बाद तो पहली अमन बार को को तो नींद ही झटका नहीं आई लगा यार, होगी। कॉल मिस हो गई। फिर मैंने उनसे कहा कि आप खड़ी ही रहो, वेट करो, शायद क्या पता शहनाज आ जाए सामने से, और कैमरा ऑन रखो। और मैंने देखा, अरे वो तो फिर सामने से आई गई। आप लोगों ने खुद देखा है वो सीन। वाह, यादगार दिन हो गया वो। अमन अमेजिंग, तुम बहुत लकी हो, बहुत लकी, सीरियसली, तुम दोनों से मिले। टचवुड। हम्म। All movie was made in Surrey, Whistler and Vancouver. या ये जो वाला जो शूटिंग हुई है ना, ये वाला सॉन्ग की, ये शायद एबट्सफोर्ड की शूटिंग है। ओह, ये तो नहीं पता मुझे, तो आप लोग सरी और कनाडा से नहीं वैंकूवर है। ही पता। मुझे तो सिर्फ ऐसा था कि सरी और वैंकूवर में ही हुआ था। ओह, या उन्होंने, जिन्होंने वो मैसेज करा ना, उन्होंने बोला ऑल द पीपल हु मेड द मूवी वेर फ्रॉम कनाडा। अच्छा, सब कनाडा से ही थे, वो ऐसा बोल रहा है। ने क्रू मेंबर्स वगैरह भी काफी लोग थे जो इंडिया से थे। हाँ क्योंकि आज पिक्चर्स आई है ना बीटीएस, एक हाँ। उसमें एक क्रू मेंबर है, सुख नाम है उनका, उन्होंने आज ही शहनाज गिल के साथ पिक्चर पोस्ट की है अपनी। और वो अब दूसरी पंजाबी मूवी में काम भी कर रहे हैं, डेली स्टोरी डालते हैं इंडिया में। अच्छा, अच्छा। मैंने तो लहंगे वाली ही देखी है, बीटीएस वाला। 45 डेज में ये मूवी कंप्लीट हो गई। सीरियसली, तो बहुत बट fast। रीजनल मूवीज इतने में ही हो जाती है, अगर बिकॉज मैं ज्यादा करके मलयालम मूवीज फॉलो करती हूँ ना, तो वो 30 डेज 45 डेज में हो जाती है रेडी। और इसमें शहनाज गिल का क्वारंटीन भी था, हाँ समझे? हाँ शहनाज गिल का क्वारंटीन प्लस 45 डेज हम बता रहे हैं शहनाज गिल हाँ, के लिए। मतलब तो देखने जाओ तो 30 डेज में ही कंप्लीट हुई। हाँ। या बहुत जल्दी। होप सो। चलो आज का हमारे लाइव का ये क्वेश्चन रहेगा, किसी को नहीं पता है ये मूवी की लेंथ कितनी होगी। ये हमारा आज के लाइव का क्वेश्चन है, सभी से जो भी हमारा लाइव सुन रहे हैं, इस मूवी की लेंथ कितनी होगी? सभी लोग गैस जरूर करना। हम नहीं 2.25 कर घंटे की। सवा दो सवा आप ढाई दो लोग घंटे घंटे की। आप लोग नहीं, कर रही ढाई थी नहीं होगी, 2.25 घंटे की होगी। अच्छा, मुस्कान कह रही 2.25 घंटे। इसने आज ही आप बोलिए। मेरा भी वही अंदाजा है, 2.25 से 2.5 घंटा, उससे ज्यादा नहीं होगी। आजकल कोई भी मूवी उससे ज्यादा टाइम की बन ही नहीं रही है। अमन 2 hours 15 minute अमन, अप्रॉक्स। अभी हम सबकी पेशेंस लेवल खत्म हो गई कि 3 घंटा बैठे और मूवी देखे। हिना जी, आप, हिमानी जी। मेरे को लगता है समवेयर 1 hour 50 minutes से 2 घंटा। ये नहीं चलता है हमारे यहाँ, क्या? एकदम करेक्ट बोलिए। 2 hours 15 minutes। मुझे लगता है लाइक 1 hour 50 minutes से 2 hours जितना, पता नहीं। ओके चलिए, आप चलो आप, देखते हैं जब आपको पता मूवी है? आएगी। नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, सिर्फ आप ऐसे जब मूवी आएगी हाँ। तो हम देखते हैं ये किस किस का सही निकलता है, क्योंकि ये 30 डेज में मूवी बन के तैयार हो गई है। हम्म। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि इन्होंने कितनी बड़ी मूवी बनाई है ये। हाँ, और वैसे हम अमन लोग ने एक्चुअली जब शहनाज क्वारंटीन थी तो उस टाइम पे शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी बाकी सबकी। यस, शूटिंग स्टार्ट हो गई थी सोनम के हम्म। साथ, फिर शहनाज ने ज्वाइन किया था शूट। हाँ। तो वही 45 डेज का मान के चलो, हम सना ने 30 डेज की थी। पता नहीं, वैसे हम पंजाबी मूवी ओ, फर्स्ट टाइम होगी ये देखने के लिए, इसीलिए पता नहीं कितना टाइम होगा। सच में इतनी एक्साइटमेंट तो मुझे हाँ। कभी किसी मूवी के लिए हुई नहीं, सच बता रहा हूँ। आज तक लाइफ में इतनी एक्साइटमेंट नहीं हुई जितनी इस मूवी के लिए, हौसला रख के लिए।
हाँ मतलब अभी मैं सोच रही हूँ तो मुझे भी ऐसे याद नहीं आ रहा कि मैंने भी कभी किसी मूवी के लिए इतनी एक्साइटमेंट, या चलो दिखाई भी होगी पर वो कैसे रहता ना कि कॉलेज के टाइम पे तुम बहुत एक्साइटेड रहते हो किसी एक्टर के लिए, तो उसमें होता है, बट मुझे नहीं लगता 10 साल में मुझे कभी किसी मूवी के लिए इतनी एक्साइटमेंट हुई होगी, बहुत ज्यादा। मैंने लास्ट मूवी टू, हाँ 2019 में देखी थी हॉल में। 2 साल हो गए, 2 साल बाद अब मैं मूवी देखने जाऊंगा, वो भी हाँ शहनाज के। मेरे को और तो आप बहुत इसी साल हो से गए। अंदाजा लगा लो, आप इसी से अंदाजा लगा लो मूवी कितनी हिट है। जिन्होंने कभी पंजाबी मूवीज नहीं देखी है वो नहीं, भी सब रेडी है मूवी देखने के लिए। हाँ वो तो सही बात हाँ हाँ, है। हम लोग सब जाने वाले हैं। तो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ ब्रेक होंगे इस मूवी के। विशाल जी कह रहे हैं, टोरंटो में रहते हैं, उनका कहना है शहनाज डिड द शूटिंग आफ्टर हर क्वारंटीन पीरियड, दिस मूवी विल ब्रेक ऑल पंजाबी मूवी रिकॉर्ड, फॉर दिस इज श्योर। रियली। लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है इस मूवी से। हाँ होप तो ये हम्म, मूवी सबके शराखों पे उतरेगी। नहीं सही बात है, लोगों की एक्सपेक्टेशन। फिंगर क्रॉस। फिंगर क्रॉस्ड। या चेरी। फिंगर क्रॉस्ड, हम लोग को सिर्फ शहनाज को देखना है बड़े पर्दे पे बस। मुझे तो उसी चीज से खुशी हो जाएगी। हाँ सीरियसली हमारा फर्स्ट एक्साइटमेंट लेवल है कि शहनाज को बिग स्क्रीन पे देखने का, दैट्स इट। या सभी लोग अपने नजदीकी सिनेमा घरों में पहुंचे और पहले से टिकट बुक कर लें, पता चला टिकट नहीं मिल रही। हाय ऐसा मत बोलो यार। नहीं क्या हिमानी, हम पता। सब साथ में मिलके जाएंगे। हाँ पक्का पत, जाएंगे। वो बहाने से मैं हिमानी से भी मिलूंगी। और आज 1 अक्टूबर है हम्म। और सितंबर का महीना तो कैसे रहा आप सभी जानते हो। हिमानी जी क्या बोलोगी आप? नहीं मेरे को तो कुछ बोलने बोलने को ही नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा लग आई रहा है। थिंक कोई याद करे, करना ही चाहेगा। बहुत लोगों के अलग अलग इमोशंस हैं इस महीने के साथ, हाँ मतलब बयां मतलब नहीं किए जा सकते। ऐसा लगता है कि वो अच्छी जो मेमोरीज है उसकी हमारे साथ वही याद करना चाहते हैं हम, कि वही लेके जाना चाहते हैं हम साथ में। आप मानोगे या नहीं, कल 2 अक्टूबर को मेरे डैडी का बर्थडे है और मैं कितने दिनों से सिर्फ मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही है, सिर्फ 1 महीना होगा तो मतलब मैं मेरे डैड का बर्थडे सेलिब्रेट करूं या ना करूं, मतलब मेरे को, हालांकि मेरे डैड तो इंडिया में है, पर तभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे डैड का बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी तो मेरे अंदर को मुझे गिल्ट हो रहा है कि मैं कैसे सेलिब्रेट कर सकती हूँ, ऐसा करके। समझ रहे हो अब मैं क्या बोलना चाहती हूँ? समझ सकता हूँ मैं आपकी हाँ फीलिंग्स। तो फिर मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि यार मैं कैसे सेलिब्रेट करूं ऐसा करके, मेरे दिमाग में से 1 हफ्ते से यही थॉट आ रहा है। नहीं हिमानी जी, आप करो, आपके डैड का बर्थडे सेलिब्रेट करो। जैसे सिद्धार्थ कैसे अपने डैड के लिए हमेशा एक्साइटेड होता था, उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी हाँ चीजें बताता था, तो उसका हमें, एक हैप्पीनेस हाँ उसके डैड के लिए, माय गॉड, ऐसा लगता था हम कोई कितने छोटे से बच्चे को देख रहे हैं, उसका एक्साइटमेंट लेवल ही नेक्स्ट नेक्स्ट पे था जैसे वो उसके हाँ, डैड के बारे में बोलता था, माय गॉड सीरियसली। उसकी वो क्लिप उसने जो जिस गौहर 14 और, में जो उसने, हाँ हाँ बोलो बोला आप। जो उसने 14 में शेयर किए अपने डैड के किस्से सब, इट वाज माइंड ब्लोइंग। बहुत टची है वो चीजें। एग्जैक्टली मैं वही बोल रही थी कि गौहर और हिना के साथ जो उसने, जो उसके डैड का जो एक्सपीरियंस बताया था, ओ माय गॉड, वो अभी भी वो क्लिप देखने में बहुत ऐसा, उसका वो जो एक्साइटमेंट लेवल है ना, जैसे छोटे बच्चे को हम कैसे देखते, इट वाज लाइक दैट, एकदम ऐसा था। और वो चुपके से जो होप सो। हाँ बोलो। हाँ मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ हिमानी जी, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अब अच्छे पलों में हाँ अपने एग्जैक्टली। बढ़े। और मेरी आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, आज हमारे नए मंथ की स्टार्ट हो रही है और
इस मंथ में हम प्रवेश कर रहे हैं अक्टूबर के। होप सो ये अक्टूबर का महीना हम आपके लिए ये कंटिन्यू करें लाइव ऐसे ही, और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे लाइव लाएं आप नहीं, सबका पिछले 2-3 सपोर्ट दिन से। से तो बहुत अच्छे लाइव है। राधिका जी वॉज कंटिन्यूसली ऑन हर टू, मतलब कंटिन्यूसली हम सबसे बातें कर रही थी। एंड या जैसे जो हमारा 29 सितंबर की एक फीलिंग बहुत अलग थी कल, तो थोड़ा सा दुख हो रहा था। लेकिन जब मैंने सुबह राधिका जी को सुना, मैं थी लाइव में, लेकिन मैं घर पे हूँ ना, घर पे किसी को पता नहीं कि मैं लाइव जाती हूँ है ना। तो अभी मेरे हस्बैंड के आने का टाइम हो गया, तो शायद मुझे जाना पड़ेगा, बिकॉज वो लोग नहीं हमारे समझ लाइव सकते। के सारे ही स्पीकर्स इतने अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा बोलते हैं, बहुत खुशी होती है। और ऐसे ही हम लोग इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे। आप होप आपको देख के आप लगता है कि आप सबकी करोगे। बेस्ट विशेष चाहिए मुझे अक्टूबर मंथ के लिए। कमेंट सेक्शन में जरूर विश करना। इस मंथ को थोड़ा अच्छा करने के हम पूरी कोशिश करेंगे अपने लाइव अमन, के थ्रू। सबकी बेस्ट विशेस आपके साथ ही है, एग्जैक्टली exactly. आप तो लाइव क्योंकि जो करके हमारे साथ। जितनी बोलो बोलो। जितनी हिम्मत आपने सितंबर में दिखाई है ना, जब सब टूट गए थे, सोशल मीडिया थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दिया था, तो एक आप अकेले ऐसे पर्सन थे जो डटे रहे, अपने लाइव्स करते रहे और सबको मोटिवेट किया और सबको डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश की। तो हैट्स ऑफ अमन, हैट्स ऑफ। या इवन मैं खुद भी थोड़े टाइम के लिए सोशल मीडिया छोड़ दिया था कि नहीं, डिस्ट्रैक्ट होना है थोड़ा सा, पर आपका लाइव कॉन्टिन्यूसली डेली हुआ है, डेली। थैंक यू एवरीवन फॉर द विशिंग इन कमेंट एंड लव एंड सपोर्ट। जैसे सिद्ध कहा करते थे, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। उनकी बहुत याद आती है, ये जब लाइन ही उनके लिए बनी हो। ओहो, थैंक यू गाइस। हेलो अनुजी, हेलो हेलो। कैसी हो? मैं बढ़िया। कल ही तो बात हुई थी, इतना एक्साइटेड। 1 अक्टूबर हो चुका है, यस, हैप्पी कैसा लग रहा है अक्टूबर। आपको? बहुत बढ़िया, और गाना बहुत अच्छा लगा मुझे। शनेल वाह, आपका 5 नंबर। शनेल, कैसा? मुझे पंजाबी नहीं आती, बट मैंने उसको 6-7 बार सुन लिया है वो गाना। वाह, हम बहुत ही आपसे चाहेंगे आप भी इस सॉन्ग पे जरूर रील बनाएं, हाँ, और बनाऊंगी बनाऊंगी। बहुत अच्छा लगेगा। शहनाज को भी हौसला रख मूवी भी प्रमोट होगी। आप इस सॉन्ग पे बहुत खूबसूरत सी एक रील बनाएं अपने डांस परफॉर्मेंस के थ्रू, हम सबको स्ट्रांग बनाएं। ओके, डन। या सो गाय अनुज जी की तरह आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। इस सॉन्ग सॉन्ग पे डांस करके, और जो प्राइज मिलेगा अमन। इस इस प्रो, इस प्रतियोगिता का विनर होगा उसको मेरी तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा। क्या हाँ, बात तो वो है। रिवील नहीं करने वाले वो। एंड में मैं गिफ्ट दूंगा। तो शहनाज के सॉन्ग पे रील बनाएं, जिसकी सबसे बेस्ट रील होगी उसको मेरी तरफ से एक गिफ्ट। ऑसम। लाइव में अनाउंस कर रहा हूँ, ऑन लाइव। या तो रील बनाएं शहनाज की इस सॉन्ग पे जो आया है, जरूर हौसला रखा। जरूर। और बताइए अनुज जी, आपको क्या क्या पसंद आया सॉन्ग में? मुझे सना का ड्रेस बहुत पसंद आया। मुझे ऐसे पेस्टल कलर्स बहुत पसंद है, तो उस पे बहुत खिल रहा था वो लहंगा, और उसकी ज्वेलरी और उसका मेकअप और उसका हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा था, बहुत ही स्टाइलिश था।
और उसका डांस जो स्टेप्स उसने किए थे ऑब्वियसली वो बेस्ट थे। वो सोनम बाजवा से भी काफी 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 बेटर डांसर है। तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ वो देख के। और बहुत कंफर्टेबल लग रही थी स्क्रीन पे, और डांस करते हुए भी ऐसा नहीं लग रहा था कि लाइक घर से दूर है, वहां पे है अकेले। हाँ, तो डांसर तो है ही बहुत अच्छी, एक्सप्रेशंस उसके बहुत सही थे। तो ओवरऑल मुझे गाना बहुत ही पेपी लगा। और बहुत इस पे ना बहुत रील्स बनेंगे और बहुत पॉपुलर हो जाएगा ये गाना, बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाएगा। और पंजाबी गाना है, थोड़े बहुत मुझे समझ में आया है उसके मीनिंग, सा पूरा नहीं आया, बट आई एम श्योर बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गए उसके लिरिक्स। तो ओवरऑल मुझे अच्छा लगा। और आई होप, आई विश्ड कि लड़कियों की लाइन भी होती तो उस पे सना का और थोड़ा होता इन्वॉल्वमेंट, बट दिलजीत इज अ वेरी गुड सिंगर, सो आई एंजॉयड। क्या कहते हैं, मुझे पंजाबी नहीं आती है, ठीक है, मगर मैं ये सॉन्ग ऑन रिपीट सुन रहा हूँ। पता नहीं क्या मैजिक है इस सॉन्ग में। बीट्स ले लो, म्यूजिक बहुत अच्छा है, मतलब टच कर रहा है। म्यूजिक बहुत अच्छा है सॉन्ग का। हाँ, वो क्यों? बीट्स अच्छे हैं ना, पंजाबी बीट्स बहुत अच्छे होते हैं, तो उस पे डांस भी कर, मतलब तुम्हारा मूड बहुत सही हो जाता है जब तुम ये सुनते हाँ, हो। और सॉन्ग सुनते सुनते ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ा सा डांस करते रहे। हाँ ऐसा बिल्कुल, कैची नंबर है। कैची है बिल्कुल। हाँ, ये ना बहुत जगह बजेगा, ये क्लब्स में बजने वाला है, ये जुम्बा क्लब्स में बजेगा। एग्जैक्टली। और क्या, शादियों में बजेगा, शादियों में। मेहंदी मेहंदी सेरेमनी, एंगेजमेंट, इनमें बजेगा। तो ये काफी पॉपुलर होने वाला है। वेरी ट्रू अनु जी। अब तो बस मूवी का इंतजार है। आप जा रही हो अपने हस्बैंड के साथ मूवी देखने या नहीं? मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊंगी, जो मेरे कुछ अच्छा। फ्रेंड्स हैं ना। मैं जाऊंगी जब रिलीज होगी तो। देखो सब। ओह दैट्स ये गुड। मेरी पहली मूवी होगी लॉकडाउन के बाद। Oh my God। सेम हियर, मेरी भी। आई थिंक मोस्टली सभी की सब फर्स्ट मूवी होगी। हाँ आफ्टर हाँ। लॉकडाउन। और मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि मैं सना की मूवी से मतलब शुरू करूंगी। मतलब 2019 में मैंने लास्ट मूवी देखी थी, 2020 2021 और में ऐसी कोई वापस फीलिंग मैं ही नहीं आ रही कि हम पंजाबी मूवी देखने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है नहीं, बॉलीवुड मूवी चाहिए। एग्जैक्टली वही कल मैं वही बोलना चाहती थी कि ये बहुत ही, इसका स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा मतलब बड़ा है, लाइक फ्रॉम अ टिपिकल पंजाबी मूवी से। हो सकता है कि आई मीन वर्ल्ड वाइड रिलीज कर रहे हैं, या फिर दिलजीत ने उसे इतना मतलब वो बनाया है खर्चा वर्चा करके, और व्हाटएवर, वो फील आ रही है, पूरी बॉलीवुड मूवी वाली फील आ रही बॉलीवुड है। हाँ, बहुत सुपर डुपर हिट जाने वाली है इस साल की, ये सबसे हिट मूवी होने वाली है। एग्जैक्टली। एंड या आई एम स्टोरी श्योर। अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है, सभी को लग रहा होगा कि यार स्टोरी तो क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है, मगर क्या पता कुछ सस्पेंस हो। पिक्चर अभी बाकी है। क्यों? हाँ, मतलब डेफिनेटली रोम कॉम तो है, मतलब रोमांस कॉमेडी है, वो समझ में आ रहा है, लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट हो सकता है। इतना ऑब्वियस नहीं बनाएंगे वो लोग ट्रेलर में कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा फिर लोग क्यों जाएंगे। वो तो ट्रू। ऑब्वियसनेस नहीं है, जो जो डिकोड कर रहे हैं ना सारे बैठ के, वो नहीं होगा। नहीं, ये बात सही कही कि इतना एकदम ऑब्वियस तो नहीं होगा, क्योंकि ट्रेलर में से सब लोग ने क्या ना सब क्या दिमाग में बना लिया है, तो डेफिनेटली ऐसा ऑब्वियस नहीं होगा। कुछ ना कुछ हम्म तो होगा ही सस्पेंस। बट ऐसा लग नहीं रहा हम कोई पंजाबी मूवी की बात कर रहे हैं, मतलब इट्स माय फर्स्ट बिल्कुल नहीं टाइम। लगा, बिल्कुल नहीं लगा। मेरे को तो इतना अच्छा लगा देख के कि वाओ, आई मीन एक रीजनल मूवी का स्टैंडर्ड इतना ज्यादा है, देन मतलब इंडिया तो काफी आगे है कंपेयर टू सो मेनी कंट्रीज जहाँ पे रीजनल इतना इतना नहीं होता उसका। जैसे आप, मैं खुद की करो बात, हमारा, मैं उड़ीसा से हूँ, तो हम लोग कहीं स्टैंड ही नहीं करते
मूवीज अच्छी बनाते हैं ये लोग, कहानी अच्छी होती है, लेकिन द स्क्रीन प्रेजेंटेशन, सिनेमाटोग्राफी और लाइक लोकेशन चूज करना और उस पे बजट इतना ज्यादा होना, तो वो सब बहुत मैटर करता है। तो वो नहीं है, इसलिए मतलब कंट्री लेवल पे भी इतना वो नहीं है हमारा, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपोजर नहीं है। लेकिन पंजाबी मूवीज आर नो लेस देन, जैसे साउथ की मूवीज होती है ना, वो बहुत अच्छी होती हैं। तो टॉलीवुड की तो वो दे कैन बी कंपेयर टू बॉलीवुड। तो दिस लुक्ड एग्जैक्टली लाइक दैट, ये बहुत वैसी वाली फील आई मेरे को। फारा खान और वो है ना अपना कौन था उसका भाई, वो ऐसी मूवीज बनाता है ना, रोम कॉम टाइप। तो वो वाला लगा मेरे को। वो अक्षय कुमार और मल्टी स्टारर वाली मूवीज होती है, कंफ्यूजन होता रहता है, फिर कुछ एंड में लाइक मसाले वाले, वैसी मूवी लग रही है। करेक्ट, गॉट इट। हिमानी जी भी रील बना रही हैं, अनुज जी, पता है आपको? ऑसम ऑसम। तुमने तो प्रेशर दे दिया अमन। हाँ, अमन आप देखो ना ना, बोलो। सबसे रील बनवा रहा हूँ। नेहा, तुम तुम कब भी बनाओगे? बनाओगी या नहीं? तुम कब मुझे बनाओगे बनाना नहीं आता। रील? मास्क बट लगा नहीं के बना, रील बना दो। डांस ही तो करना है। हाँ देखो। बताओ, बहुत लोग, मतलब मेरे लाइफ के जो भी स्पीकर हैं सभी ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। सना के लिए कुछ भी। सना के लिए कुछ भी। वाह, हाँ सना के लिए अगर करना तो कर लेंगे। हाँ या होप सो कमेंट सेक्शन में भी जो हमारा लाइव सुन रहे हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, वो भी रील बनाएंगे। हाँ, डांस आता हो ना आता हो, अगर खुद रील नहीं बनाओ। बनवाएंगे तो अपने बच्चों से बनवाएंगे। हाँ, हाँ, मैं बैकग्राउंड पहले में खुद सॉन्ग चालू बनाऊंगी, रखेंगे। फिर गाना जब थोड़ा हिट हो जाएगा उसके बाद मैं अपने बेटे को भी डांस करवाऊंगी। वो आजकल ही हेट्स डांसिंग, पहले बचपन में अनुज जी, उसको मैं करवा देती थी। आपका हाँ, सिंगल ही डांस चाहिए। नहीं मैं तो सिंगल ही करूंगी। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद उसको भी नचवाऊंगी। वाह, इन्होंने भुला दूंगा, सोना सोना, कुर्ता पजामा, दिल को करार आया, सब सॉन्ग्स पे रील बनाई है। अनु जी को मैं कम से कम 1.5 ईयर से जानता हूँ, ये मेरे लाइफ में मई 2020 से आ रही हैं, और आज देखो कौन सा वाह, महीना चल रहा है, 2021 अक्टूबर स्टार्ट हो गया। अक्टूबर। 2021 अक्टूबर स्टार्ट हो गया, 1.5 साल हो गया मैं इनको जानता हूँ। वाह। बताओ अनु, मेरे घर में तुझे सब जानते हैं अमन। हाँ, बताइए। और ये लाइव्स आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, मगर यूट्यूब पे तो मैं अभी लास्ट दिसंबर से स्टार्ट किया था, मगर मैंने 1 साल का लाइव तो डाला ही नहीं यूट्यूब पे। हाँ, सोचो, वरना यादें कितनी हो जाती हैं हमारी। हाँ, कितनी सारी, कितने कितने, एक एक वो मेरे को याद है हम लोग क्या क्या करते थे, है ना। हम लोग एपिसोड पूरा ऐसे डिस्कस करते थे, जैसे अभी डिकोड हो रहा है ना, डिकोड करते तब थे। हम लोग पूरा ऐसे एपिसोड बात करते थे, लाइक इसने ये कहा, इसने वो कहा, उसके बाद ये, लाइक जैसे ना जिन लोग कोई देख भी नहीं रहा होगा तो वो आराम से देख लेगा। हम हमारे 3-4 घंटे की लाइव में पूरा वाह। बिग बॉस बताते थे हम। मजा आता था। स्टोरी और पता नहीं क्या क्या स्टोरीज लेके आता था अमन, समोसा स्टोरी और ये स्टोरी, हे भगवान, जो इतने कितने मिलियन टाइम्स वो सुने होंगे लोगों ने। हर दिन अमन को रिक्वेस्ट आती थी, अमन प्लीज समोसा स्टोरी बता दो। अमन प्लीज समोसा स्टोरी बता दो यार। बहुत फेमस थी। आज बाय द वे, आज मैंने समोसे खाए थे दिन में। तो बता दो यार, आज की स्टोरी बता दो। आज अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, मगर कल 2 अक्टूबर भी है, हम्म। 1 महीना हो जाएगा। अनु जी, क्या बोलना चाहोगी? आ, क्या बोलो यार, इट्स लाइक ए पर्सनल लॉस। जैसे घर का कोई बंदा जाए तो आप कितने भी दिन बीत जाएं
वो लॉस हमेशा उतना ही ज्यादा तुमको डिस्टर्ब करेगा जब भी तुम सोचोगे उस बारे में। लेकिन हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर भगवान ने वो दिया है, जैसे जितना हमको प्यार करने की शक्ति दी है, हमको किसी के अलग होने से, उस चीज से उभर के आने की भी शक्ति दी है। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और बिजी रह रहे हैं। लेकिन उसका जो हमारे लाइफ में जो इम्पैक्ट था वो हमेशा उतना ही रहेगा, वो कभी कम नहीं होगा। मैं सिद्धार्थ से मैंने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में। उसकी वो सारी जो लेसन्स हैं, जो जो सीख है, वो मैं अपने साथ, जिस दिन ये हुआ उस दिन मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि मैंने जो भी उससे सीखा है वो मैं अपने लाइफ में अप्लाई करूंगी। एवरी डे मैं इस चीज को याद दिलाऊंगी अपने आप को कि ये मैंने सीखा है उससे, और आई हैव टू वर्क ऑन दिस। और दिस इज द मेरे मेरे लिए ये मेरा वे है टू कीप हिम इन माई मेमोरीज फॉर एवर, कि ताकि मैं उसको एक अच्छे वे में याद रखूं, हमेशा उसकी गुड मेमोरीज अपने साथ रखूं। तो मैं ये कर रही हूँ अपने लाइफ में, जो भी मैंने उससे 2 साल में 3 साल में जो भी सीखा वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। अपने बच्चे को भी मैं वो सिखा रही हूँ, हाउ टू बी अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, वो क्वालिटीज उसमें आए। तो दिस इज माई वे ऑफ कीपिंग हिम इन माई हार्ट फॉर एवर। वाओ, दैट्स सो स्वीट अनुजी। अनुजी के लिए हार्ट्स। नेहा, तुम क्या बोलना चाहोगी? सेम, दो 2 मंथ्स हो गए हैं, बट हमने सिद्धार्थ से बहुत कुछ सीखा है। पर्सनली मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। वन वन 1 मंथ। हाँ, 1 हाँ, मंथ। 1 मंथ। तो मैंने भी सिद्धार्थ से पर्सनली बहुत कुछ सीखा है। और जिस दिन ये हुआ था उस दिन आप यकीन नहीं करोगे, मैं पूरा दिन आपके लाइव का वेट कर रही थी कि आप लाइव आओगे, क्योंकि होता है ना, यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया। बट हम उनकी मेमोरीज को चेरिश करेंगे। और याद तो मुश्किल है, डिफिकल्ट है, बट सिद्धार्थ ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, उसको हम फॉलो करेंगे और स्ट्रॉन्ग बनेंगे और आगे बढ़ेंगे। True. Always, Siddharth, always in our hearts. We love you, Sid. फॉरएवर। हिमानी जी। हाँ, जैसे मैंने आपको पहले थोड़ी देर के पहले बताया था कि हाँ कल मेरे डैड का बर्थडे है, तो मैं तो वैसे ही लाइक हफ्ते भर से गिल्ट प्रेशर में हूँ कि यार शिट मैं क्या करूँ, सेलिब्रेट कैसे कर सकते। मतलब मुझे ऐसा, क्या बोल रहे हो, कि जान के मुझे दुखी नहीं होना है। इसीलिए नहीं कि मेरे डैड का बर्थडे, बट इसीलिए भी कि अभी वो जहाँ पे है वो खुश है, ऐसा मैं मानती हूँ। हम उसको ऐसा दुख करके मुझे उसको याद नहीं करना है। और मैं चाहूंगी कि कोई भी उसे दुखी करके, मतलब अपने आप को दुख में डाल डाल के उसको याद ना करे। क्योंकि जैसे हम लोग ने वो ब्रह्म कुमारी का सुना था, तो उन्होंने बोला था कि उसको पेन होगा, तो हमने वो नहीं करना है। तो मैं चाहती हूँ, बट मेरा गिल्ट प्रेशर है कि 1 महीने होने को आएगा, मैं डैड का बर्थडे में कैसे क्या खुश हो सकती हूँ, आप समझ रहे हो ना। तो फिर इसके लिए हाँ, बट मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसको हमेशा अपनी प्रेयर्स में रखूं। और हमेशा उसने जो बिग बॉस में अपने आप का रियल रियल सिद्धार्थ जो हम लोग ने देखा है, उसके जो भी लाइफ लेसन्स है वो मैं अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकूं। मे बी शायद मैं 100% उसने जो किया है वैसा नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ कुछ कुछ जो मुझे बहुत ऐसा बहुत दिल को छुआ है वो मैं डेफिनेटली करूंगी। और जैसा अनु जी ने कहा है कि मैं भी ट्राई करूंगी कि मेरा भी बच्चा छोटा है, मैं भी उसको एक ऐसी अपब्रिंगिंग दूं कि वो मतलब ये वर्ल्ड को अच्छे से फेस कर सके एंड स्टूड आउट हो सके। That's really sweet of all of you. कितने अच्छे सच्चे फैंस हैं सिडराज के, जो खुशी में भी साथ थे
और आज थोड़ा डिफिकल्ट टाइम था हम सबके लिए, उसमें भी साथ हैं, हमेशा हम रहेंगे। हमेशा, फॉरएवर। फॉरएवर। हेलो जिनाल जी, कैसी हो? आप कैसे हो? हम अच्छे हैं, आप बताओ। एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत मिस कर रहे थे आपको। मैं भी कर रही थी, पर आपका टाइम जो चेंज हो गया है ना, तो मैं यूट्यूब पे सुनती हूँ। ओह दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू। टाइम कोई चेंज नहीं हुआ है, आप देखिए, अब कंटिन्यू हमारा लाइव हो रहा है, नाइट लाइव। ओके। कल आई थिंक तो मैं आई थी, आई ना, सुबह में आई थी, थोड़ी बात। कैसा लगा गाना और सब कुछ? गाना इतना अच्छा लगा कि रिपीट मोड पे सुन रहे हैं। या मुझे भी अभी चल रहा है, ये मेरा एक गाना ही चल रहा है, बहुत अच्छा लगता है। सना लुकिंग सो दैट्स ग्रेट। ब्यूटीफुल। आपने डांस किया या नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं किया। आप करोगे, बाद में मैं करूंगी। और तेरी हिमानी जी, ये क्या कह रही हैं? नहीं जीनल जी, उन्होंने ऐसा बोला है कि हम सब पहले करेंगे, फिर वो या सबसे एंड में करेंगे। ओके, आई ट्राई माय सबसे एंड में मैं करूंगा, आप लोग पहले, ठीक है? तो कल आप भी रील बना लेना अपनी, ठीक है जिनाल जी? ओके। अमन, आप एक बात बताना भूल गए। हाँ, अरे इन्होंने तुरंत कह दिया ओके। देखा, आज के लिए कुछ भी। आई नो, अभी तो सच में यार, शहनाज के प्रति लोग कितना प्यार दिखा रहे हैं, दैट्स रियली ग्रेट। हाँ, पर आप एक बात बताना भूल गए जीनल जी को, क्या? क्या? कि आप विनर अनाउंस करने वाले हो और आप उनको कुछ गिफ्ट देने वाले हो। ओके। हाँ, देखो मैं और हाँ बोलो। और कैसा लगा आपको ट्रेलर जिनाल जी? बहुत अच्छा लगा। मैंने तो नहीं, 30 बार देखा, और गाना भी ऑलमोस्ट 30 बार सुन चुकी हूँ। अभी आईपैड में, वाओ, टीवी में गाना ही चल रहा है। दैट्स अमेजिंग। कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है इस मूवी को लेकर, साफ साफ दिख रहा है स्पीकर्स के कुछ थ्रू। समझ में नहीं आता, बिकॉज अभी तो हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, स्पेनिश थोड़ा थोड़ा, तो अब पंजाबी भी सीखनी पड़ेगी। क्या है यार। वही तो। यार इतनी लैंग्वेज। सिडनास के लिए कुछ भी। आई नो यार, चलता है। नहीं, अब समझ में तो आता है ऐसे भी, और हम गुजराती तो एनीवे एक्सपर्ट है समझने में तो। ये राइट। राइट, एग्जैक्टली। बोलो अमन, और बताइए। जीनल जी भी गुजराती है, आप उनको भी पूछ लो हम बैंगन कितना खाते हैं। हाँ, बहुत। या मुझे अभी अभी हिमानी जी ने बताया है कि गुजराती लोग आलू बैगन की सब्जी हफ्ते में 5 बार बनाते हैं। इज इट ट्रू जिनाल जी? मन, मैंने ऐसा नहीं बोला कि बैंगन की सब्जी 5 बार बनते हैं। बैंगन 5 बार मेरे घर पे बनता है, पर सबके साथ, मतलब तुम किसी के साथ, आलू बैंगन बनता है, बैंगन मटर बनता है, बैंगन कुछ दूसरी पापड़ी बनती है, मतलब बहुत बैंगन खाते हैं। सब में आलू और बैंगन यूज कर लेते हैं, है ना? देखा। तो हमारे जो भी लाइव सुनते हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, जरूर बताएं कि ऐसा सच में है गुजराती लोगों के साथ, क्योंकि मुझे बैगन की सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद है, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, आप गार्लिक और सब डाल के बनाते हो ना, तो अच्छा लगता है ना? ओ, एक्चुअली खराबी नहीं मुझे पता नहीं क्यों नहीं पसंद। खाते हो। क्या बोल रहे हैं? आप आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है हिमानी जी, मोबाइल तो क्लोज करिए अपने। मैं बोली आप मतलब आलू बैंगन नहीं खाते हो, ठीक है, पर बैंगन का भरता वगैरह भी नहीं खाते हो? नहीं भाई, तो बैगन की सब्जी ही नहीं पसंद। हाय, बैंगन का भरता तो आप मतलब नॉर्थ में बहुत फेमस नहीं है? हाँ फेमस है, मगर हमें नहीं पसंद। अभी तो अच्छा, यहाँ वैसे पे बैंगन से कुछ मिलता भी नहीं है। यहाँ पे स्नो पड़ेगा ना, और ठंडी ज्यादा होगी ना, तो वो बाजरे का रोटा और रोटली और वो बैंगन, आलू, ये सब भी अच्छा चलता है होल winter। देखा,
गुज्जू मिल एकदम प्रिपेयर करके बैठे हम लोग के, अभी स्नो होना ही चाहिए, हमने क्या बनाना है। इससे पता चल रहा है हमारे लाइव में जो प्रीति जी हमारे लाइव में स्पीकर हैं, वो भी गुजराती हैं, तो हाँ वो भी बहुत करते हैं। उनसे अगले नेक्स्ट लाइव में जरूर पूछेंगे इस बारे में। पक्का पूछना। मैं मुझे लगता है मोस्टली गुजराती बोलेंगे कि वो लोग बैंगन बहुत खाते हैं। एक दिन अमन एक गुजराती लाइव भी होना चाहिए, ओके? आपके लाइव में हम लोग सिर्फ गुजराती में ही बात करें, नो हिंदी। फिर अमन को कुछ भी नहीं समझेगा। हंसी आती है लोगों को जब मैं ऐसे बोलता हूँ। अभी मैं स्टार्ट करूंगा दोबारा, ठीक है? ठीक है। हेलो राधिका जी, कैसा लग रहा है सॉन्ग आ गया आज? हाय अमन। ओ सॉन्ग वाज बस एकदम बॉम्ब था, बॉम्ब। मतलब बहुत ही फन टिपिकल दिलजीत स्टाइल, और डांस वांस एकदम वाज माइंड ब्लोइंग। हाय जैसी। सच बहुत बहुत अच्छा में था। हाँ, फैंटास्टिक। और उसका आपका फर्स्ट रिएक्शन बताइए अच्छे से। फर्स्ट रिएक्शन तो थोड़ा वो था, बट थोड़ी इमोशनल हो गई मैं, बिकॉज सिद्धार्थ होता तो वो कर रहा है, उसको पंप कर रहा है। बट नो, आई एम श्योर उसने बीटीएस की पिक्चर्स डाली थी। मेरा रिएक्शन वाज, आई वाज सो हैप्पी टू सी हर, लाइक मतलब वो अपनी वाली सना जो हमने देखा नहीं है इतने दिनों से, राइट? उसके वरना हर 2-3 दिन वो कुछ ना कुछ रील डालती थी, तो मुझे ऐसे लगा कि हाय भगवान को, ऊपर वाले को दया आ गई हम पे। उसकी स्माइलिंग और उसकी फन वाली साइड दिखाई हमको। मेरे को बहुत, आई फेल्ट रियली गुड कि हाय मेरा बच्चा, शी इज डांसिंग एंड शी इज हैप्पी, एंड बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा knowing that this happened earlier in the year, फरवरी में हुआ था आई थिंक, तो वेदर भी ठीक था। आई थिंक दिस वाज अ नाइस गोल्फ रिजॉर्ट, वो देख के ही पता चल रहा है। और और उसका आउटफिट वाज अमेजिंग। उसका मेकअप, एवरीथिंग क्लासी थी वो बंदी उसमें, और उसके डांस मूव्स, एवरीथिंग। मतलब ये मैंने कभी देखा नहीं है उसको बिफोर बिग बॉस, राइट? सो ये सब उसका जो स्क्रीन इमेज है, और वो जो स्केल पे आती है ना, ओ माय गॉड, वो जब स्क्रीन पे है, शी इज वेरी कैप्टिवेटिंग। मतलब वो ऐसे कैप्टिवेटिंग, आई डोंट नो उसका इंग्लिश वर्ड क्या है, बट वो ऐसे हमको कैद कर लेती है उसके स्क्रीन प्रेजेंस से। अमेजिंग। it was just beautiful। और वही मुझे लगता है ये भी एक साइन है कि उन्होंने गाना रिलीज किया। कल हम थोड़े उदास हो गए थे। आप लोग शायद मुझे डिल्यूजनल कह लो, बट मुझे ये सारे साइंस लगते हैं, छोटे छोटे साइंस। और हमारे लाइक फेसेस पे स्माइल तो आई, राइट? उसको देख के सब लोग कहीं ना कहीं स्माइल कर ही रहे होंगे, आई होप। और आई थिंक सिद्धार्थ भी यही चाहता है, इसीलिए वो पूरा अपना काम कर रहा है ऊपर से। सोल सबको बोल रहा है कि चलो जुट जाओ, सबको स्माइल करवाओ। और ये गाना रिलीज हो गया। बहुत, इट वाज वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी बहुत, आई कैन टेल उसने बहुत मेहनत की है, और बहुत उसका हार्ड वर्क। तो हमको तो बहुत ऑब्वियसली हम जी जान लगा देंगे उसको सपोर्ट करने में, बट उसकी हार्ड वर्क नजर आ रही है उसमें। और उसका जो क्या बोलते हैं, ऑनेस्टी टुवर्ड्स हर वर्क, आई थिंक वी सी इट। उसने बहुत है ना। गो अहेड, सॉरी। सो ट्रू राधिका जी। तो आपका डांस हमें देखने मिलेगा इस सॉन्ग पे या नहीं? मैं नहीं डांस करती भाई, अनु करेगी ना। अरे हिमानी जी ये मना कर रही हैं, इनसे नहीं करवाओ। राजा जी, ऐसे नहीं कर सकते प्लीज। नहीं ये मैं सब डांस कर नहीं रहे करती हैं। बॉस। अनु नहीं। आपसे पहले अनु जी आई हैं, उन्होंने कहा है आई एम रेडी। हिमानी हाँ, जी आई, आई एम रेडी। नेहा जी आई आई, आई एम रेडी। राशिका जी रेडी। आपसे भी करवा के ही रहेंगे हम। विल नॉमिनेट अनु ऑन माय बिहाफ। अनु करेगी मेरे तरफ से। राधिका जी आप डांस मत करो, बस गाइस कुछ भी बैकग्राउंड में म्यूजिक चालू करके मतलब ऐसे ही खड़े रहो, कोई ना चलेगा।
हाँ ठीक है सो चलेगा। गाइस, राधिका जी भी रेडी हो गई हैं। मगर आप चाहते हो इनका डांस देखने के लिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी टिप्पणी दें, तो ये हम आपसे इनको फिर डांस थोड़ा करवा के और। रहेगा। लाइव पे कौन है अमन? और मैं हिमानी जी हैं हमारे साथ न्यू जर्सी से। हाय हिमानी, हाउ आर यू? हाय राधिका जी, हाय। ये आपसे डांस हाय करवा के रहेंगे एकदम। राधिका जी, हाँ जी। आज 1 अक्टूबर हो गया, नया हाँ महीना स्टार्ट हो गया। यार हमारे यहाँ तो कल अभी भी चल रहा हमने इस है। बारे में बात की थी। हाँ, यहाँ पे तो अभी 30 तारीख ही है और यहाँ पे लाइक थर्सडे हो रखा है, सो ये भी इंडिया थोड़ा में हो चुका है। दिल भारी भारी है, बट ठीक है, वो तो रहेगा। अभी क्या 10 महीने बाद भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, चलेगा। हम शहनाज के लिए अच्छा सोचेंगे। उसकी हिट है भाई मूवी। मुझे अभी वो नहीं करना है। मैं बहुत थोड़ी सुपरस्टिशियस हूँ, सो माय फिंगर्स आर क्रॉस्ड राइट नाउ। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ अक्टूबर 15 के बारे में, अक्टूबर 15 के बाद में बात करेंगे कि ये मूवी कैसी हिट जाएगी। सो अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बिल्कुल। अभी फिंगर्स आप जा रही है क्रॉस अपनी करें। फैमिली के साथ या नहीं? यहाँ पे लगी नहीं है अभी। मैं देख रही हूँ, हमारा एक वेबसाइट है, वहां पे आते हैं कि कौन सी मूवीज रिलीज हो रही है। अभी तक ये लगा नहीं है उसमें, तो देखना पड़ेगा। अगर कोई अटलांटा वाले हैं, आपको कोई न्यूज है तो प्लीज मेरे साथ शेयर करना, या अमन के साथ शेयर करना। अमन मेरे साथ शेयर कर लेगा प्लीज। डोंट वरी, आपको हम अटलांटा में मूवी दिखा के रहेंगे। हाँ, वरना मैं अगर अगर स्ट्रीम हो रहा है तो मैं अपने होम थिएटर में भी देख सकती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, अगर स्ट्रीम ओ हो रहा है तो। माय गॉड। हाँ, मेरे पास होम थिएटर है, सो आई डोंट हैव टू गो एनीवेयर। बट वो स्ट्रीम नहीं हो रहा है ना, ओटीटी पे नहीं आ रहा है, राइट? नेटफ्लिक्स या प्राइम पे नहीं आ रहा है ना? नो, अभी तक तो नहीं। हाँ मैं श्योर नहीं हूँ राधिका जी, बट मेरी एक फ्रेंड जॉर्जिया रहती है, एटलांटा हम्म के पास ही रहती है। आई डोंट नो एग्जैक्टली कौन सा टाउन, पर वो बोलती है कि वो इंडियन मूवी थिएटर्स में देखने के लिए जाती नहीं है। नहीं, आते हैं इंडियन अच्छा, मूवीज पर प्रॉपर पंजाबी। यहाँ पे। अच्छा। हाँ मतलब रीगल, ये आई एम श्योर यू नो रीगल सिनेमाज, राइट? यस रीगल यस यस, सिनेमाज एएमसी में एएमसी इंडियन में यार। मूवीज आती हैं, रीजनल मूवीज भी आती है ना, लाइक तेलुगु और तमिल बहुत फेमस होते हैं यहाँ पे, बहुत क्राउड है। या आते हैं, बट मैंने नहीं, मतलब ये वाला नहीं देखा है मैंने। दिस पर्टिकुलर वन, पर्टिकुलर मूवी और यू, ओके या श्योर। लाइक हौसला रखा मैंने देखा नहीं है। आई नो, लाइक मेरे घर के पास ही है थिएटर्स, वहां पे हमेशा इंडियन, वहां पे समोसे भी बेचते हैं। इतना वो मतलब वाओ। वी या आई मीन वी हैव अ रीगल सिनेमाज नेक्स्ट टू माय हाउस, और वहां पे समोसे होते हैं। तो सेट है, बट बस मालूम होना चाहिए कि ये वाली मूवी रिलीज हो रही है कि रिलीज नहीं। होगी कि नहीं, हाँ ये तो हाँ सही बात दैट्स इट। या या अब तो 15 दिन सच में बहुत क्लोज आ चुके हैं। विश्वास हाँ नहीं हो रहा, पता नहीं हाँ चलेंगे ये 15 दिन यार। सो मैं सभी से कहूंगा अपने अपने प्लान अब सेट कर लें। हाँ 2 जी। वीक्स है ओनली पहले से ही, क्योंकि आप एंड टाइम पे तैयारी करोगे ना, फिर नहीं कर पाओगे। इसीलिए अभी से सोच लो। मूवी मूवी देखनी कौन सी बड़ी बात है यार। जाओ, टिकट खरीदो, बैठ जाओ। मैं तो अकेली जाके देखती हूँ, उसमें कोई कम नहीं अरे है। अगर हम अगर लोगों के शायद लिए है ना, हमारी हाँ हमारी छोटी सिटी है और हमें बहुत दूर हाँ जाना पड़ेगा देखने। हाँ हाँ, या शहनाज की मूवी है तो कि कोई कंपनी नहीं चाहिए, बिकॉज इंटरप्शंस नहीं चाहिए मुझे, एकदम को फोकस तो चाहिए। ट्रू। या तो फ्रेंड्स के साथ जाओ या कोई सिडनाज नहीं मतलब के साथ जाओ, पर हाँ, फैमिली के साथ तो नहीं। नहीं फ्रेंड्स के साथ भी मत जाओ अनलेस दे आर सिडनाजियंस। या until and unless they're Sinasians, so true. हाँ, और अगर कंपनी होगी तो फिर अरे वो देखा, अरे ये देखा, उसमें डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो अकेले देखो, वही अच्छा होगा। पॉपकॉर्न लो और खाओ और देखो। यस, हम हौसला रख मूवी का रिव्यू करेंगे इस अक्टूबर मंथ में, हाँ हाँ, 15 तारीख हाँ को। बिल्कुल। और जैसे हमने ब्रोकन 3 का डिको वो किया था, वैसे ही करेंगे अमन। या वो बहुत अमेजिंग था। है ना, वो बहुत फन किया था हमने।
अच्छा था वो। और हिमानी, आप लोग क्या क्या बातें हो रही थी लाइव पे, इसी के बारे में बातें हो रही थी? हाँ, सॉन्ग के बारे में बात कर रहे थे हम। हाँ और फिर कल 1 महीना भी हो जाएगा, 2 ओ या अक्टूबर है तो। या यार ट्विटर ने मेरी बैंड बजा दी, मतलब इतने उनके पिक्चर्स और इतने वीएम्स बन रहे हैं ना, बहुत तकलीफ हो रही थी कल और आज। कभी कभी लगता है अच्छा है काम पे मैं बिजी हूँ, थोड़ी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, बट बैंड बज गई मेरी। बहुत याद आ रहा है सिद्धार्थ। बी बट ठीक है, स्ट्रांग राधिका जी। हाँ हाँ स्ट्रांग हूँ मैं, स्ट्रांग हूँ और इमोशनल भी हूँ, क्या करें, वो कभी कभी बैलेंस में लोचा हो जाता है, राइट? सो मैं तो बस एक ही चीज से उबर नहीं पा रहा हूँ कि कोई हाँ इतना पॉपुलर, ट्रेंडिंग और हर जगह उसका नाम, हर डेली ट्रेंड होता था बंदा, ऐसे कैसे जा सकता है? बस यही सोचता हूँ मैं। वो तो ट्वीट कर रहा था, 2-3 दिन में ट्वीट करता रहता था। वो चीज मुझे बहुत अजीब सी लग रही है, एकदम से ही चला गया। वो मुझे हाँ झटका लगा, एकदम से चला जाना। एग्जैक्टली और हमको ना मेंटली प्रिपेयर करने के लिए वक्त भी नहीं मिला। तो अभी सोचो। भी कई लोगों को, मुझे भी इंक्लूडिंग, वो दिन को मैं सोचती हूँ ना, अ, ऐसा लगता है ये हुआ ही नहीं है, मतलब इतना फटाक से हो गया। अ, ये चीज हुई नहीं ऐसे लगता है, राइट? और बिकॉज हमने फैमिली को भी नहीं देखा है उस दिन के बाद, राइट? आफ्टर थर्ड, सो बहुत अजीब सी फीलिंग है मुझे अभी तक। वो ठीक से सिंक भी नहीं हुआ है कि ऐसे हुआ है। जब मैं शहनाज को लाइव देखूंगी, जब भी देखूंगी, मेरे को मतलब कोई गड़बड़ नहीं है, जब भी देखूंगी शायद वो धीरे धीरे सिंक होना शुरू हो जाएगा, मे बी, आई डोंट नो। बट अभी भी लोग उसी इससे गुजर रहे हैं कि क्या ये हुआ है, या मतलब बिकॉज कई लोग एडमिट हो जाते हैं, आईसीयू में जाते हैं, या ऐसे कुछ होता है, राइट? ऐसे मतलब हमको वक्त मिलता है लाइक मेंटली प्रिपेयर होने का। कई लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं ऐसे, बट ये तो मतलब उसने ट्वीट भी करी थी, शहनाज ने ट्वीट भी करी थी, एक किसी को रिप्लाई किया था LOL, और सिद्धार्थ का लास्ट ट्वीट शहनाज के लिए ही था। मतलब ये सारे हमारा एक चल रहा था, रूटीन सा चल रहा था, राइट? और सडनली ठीक है, मतलब आई डोंट वांट टू टेक एनी एवरीवन बैक टू दोज, बट आई थिंक समटाइम्स हमें बात भी करनी चाहिए, राइट? थोड़ा हल्का हो जाता है, बिकॉज ऐसे भी नहीं लगना चाहिए कि हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। हम अवॉइड नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी को फीलिंग्स शेयर करनी हो तो प्लीज करो। आई थिंक इट्स गुड टू वेंट आउट योर इमोशंस एज वेल, एंड या थोड़ा अनहोनी लगता है, अनहोनी, इट्स लाइक मतलब हमको इट्स प्रोसेस करने रियली, के लिए टाइम नहीं मिला, मतलब ऑल ऑफ अ हाँ सडन एकदम शॉक था, राइट? हाँ एक प्रोसेसिंग एग्जैक्टली। टाइम, या फिर ऐसा भी नहीं था, मतलब उसको भी एक चांस नहीं मिला। लाइक हमारा प्रोसेस करने का टाइम तो चलो ठीक है, बट उसको भी एक एक चांस मिलना चाहिए था। वो दैट इज व्हाट वी फील। या लाइक बहुत कुछ अभी फील हो रहा है, राइट? ऐसा होता, वैसा होता, ये होता, वो होता, हाँ हम लोग अभी चलो हो गया, हम लोग अपना आगे बढ़ने का कैसे कैसे करेंगे, ये वो। बट या कभी कभी जैसे अमन ने बोला कि हैरानी होती है कि ये कैसे हो गया ऐसे, एग्जैक्टली, राइट? हाँ। इट्स नॉट सो मच क्यों हो गया, अभी क्यों पे तो क्यों हम तो तो नहीं है, नहीं, हाँ। उसका हमारे पास जवाब मिलेगा भी नहीं, बट कैसे हो गया ऐसे लगता है ना, ऐसा थोड़ा मतलब हम्म।
आई गेस ये I'm just कैसे हो गया, तो वो 10 years डीप डाउन द लेन भी हमको होगा ही कि कैसे हो गया, लाइक हाँ ऐसा। हाँ हाँ, वो तो होगा ही डेफिनेटली। एवरी डे ऐसा लगता है कि एक दिन वी आर लाइक वी आर फाइन, द अदर डे वी आर लिटिल लो, ऐसा होता ही है, एंड दैट इज ट्रू। एंड जैसे आपने कहा कि हाँ, सब लोग अपने मन की बातें बताए, डू नॉट पुट इट आउट एंड अपने अंदर भर के मत रखो, इट इज गोइंग टू जस्ट क्रिएट मोर ट्रॉमा फॉर यू। yeah, and this is a safe place to do that, right? सो यहाँ ट्रू, पे सो आप कर ट्रू। सकते हो, कोई जज नहीं करेगा। बट एनीवे, ऐसे या बट हम उस उसके यादों को याद करके हम आगे आगे बढ़ेंगे, राइट? इट्स पीपल लाइक अनु कल बोल रही थी कि मूव ऑन नहीं है। आई एग्री विथ हर कि हम मूव ऑन नहीं कर सकते इसमें से। मूव ऑन नहीं, मूव ऑन इज नॉट द राइट वर्ड। कि हमारा ये नया नॉर्मल होगा। जैसे हमारा नॉर्मल सितंबर 2 से पहले एक तरीके का था, अभी हमारा नॉर्मल कुछ अलग होगा। तो इट इज ओके, मतलब दिस इज हाउ वी एडजस्ट आवर लाइफ। जैसे हमारे लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, हम उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं, और वो दैट एक्सेप्टेंस विल डिफाइन आवर न्यू नॉर्मल, राइट? तो इट्स ओके, अगर आपको इमोशनल लग रहा है, रो लो यार, इट्स फाइन। हाँ, जैसे हम हंसते हैं, रो लो, दैट इज अ वेरी हेल्दी इमोशन। क्राइंग इज ट्रू। अ वेरी, बट आप ज्यादा मत करो, राइट? मतलब आपके हेल्थ पे असर नहीं होना चाहिए ऐसे, दैट्स इट। हाँ, बट हम ये लाइव पे, दिस लाइव इज अ गुड फोरम। सॉरी हिमानी, आई जस्ट फिनिश नो माय नो, थॉट। या श्योर। ये लाइव पे दिस इज अ वेरी गुड फोरम, अ सेफ फोरम, कि हम उनके मेमोरीज को फिर से रिलिव करते रहेंगे। uh, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोच रहे हैं कि हम लाइव पे क्या बातें कर रहे सो हैं। ट्रू। बट हम लोग यहाँ पे अपना जमा कर बैठेंगे, और अगर बिग बॉस की मेमोरीज है, ओटीटी की मेमोरीज है, पंजाब की मेमोरीज है, सारी फिर से जिएंगे। और मतलब दैट्स ऑल वी कैन डू, बिकॉज वो उन उससे हमको खुशी मिलती है। और दैट्स इट। या या सॉरी, गो अहेड हिमानी। हाँ, मतलब जैसे आपने बोला कि हाँ, मूव ऑन तो डेफिनेटली हम नहीं कर सकते, बट यस वी कैन मूव विद दिस, हम इसको लेके साथ में मूव कर सकते हैं। सो मूव ऑन तो इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं बोल सकूंगी मैं। आई थिंक मेरे लिए तो नहीं है। आई वुड से लाइक मूव ऑन नहीं, पर हम उसके साथ मूव कर सकते हैं, वी कैन मूव विद दिस, ऐसा। हाँ, और यूट्यूब पे मत जाओ यार, प्लीज। डोंट गो, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। बिकॉज सितंबर 2 से पहले ऐसा नहीं था कि सिद्धार्थ और शहनाज कोई कोई मीडिया वालों को फोन करके बोलते थे कि आज हमारे लाइफ में ये हुआ, आज हमने ये किया, हमने वो किया। दे वर रिमूव्ड फ्रॉम एवरीथिंग, और वो किसी से भी, किसी को भी खबर नहीं होती थी इनका क्या चल रहा है। तो अभी कहाँ से इनको इतनी खबरें मिल रही हैं? आप थोड़ा लॉजिकली सोचो। ये सोर्सेस कहाँ की सोर्सेस है भाई? कौन कौन सोर्सेस है? सिद्धार्थ सिर्फ 6 लोगों को फॉलो करता था, और वो 6 लोग तो कोई कुछ बोल नहीं रहे। और ये लोग कहाँ से पैदा हो गए मुझे नहीं पता। ये यूट्यूब वाले तो सितंबर 2 से पहले कहीं दिखाई भी नहीं दिए, और जो सितंबर 2 से पहले हैं और जो अभी भी हैं, वो उनको उनको काहे की सोर्सेज मिल रही है? आपको लगता है कि नीतू जैसी बंदी ये लोगों को बोल दे, लाइक बोलेगी कि क्या हो रहा है उनके घर में? थोड़ा लॉजिक यूज करो प्लीज। डोंट बिलीव एंड डोंट ट्रस्ट। आप लोग, हम सब लोग अभी बहुत वल्नरेबल स्टेट से हैं। प्लीज फोकस ऑन सिद्धार्थ एंड शहनाज डो। ये किसी, आई एम टेलिंग यू, नोबडी हैज एनी इंफॉर्मेशन। मेरे पास कोई सोर्सेज नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया था। आई डोंट नो एनीबडी, बट एंड आई एम सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड। मुझे कुछ नहीं पता, बट मुझे ये विश्वास है कि ये लोग जो बोल रहे हैं ना, मैंने सुना, मुझे लगा ये यहाँ सम friends of Siddharth, or some close sources to them, close sources to the family have said this. मुझे नहीं पता उनका क्या मकसद है। मे बी उनकी इंटेंशंस अच्छी हो, हम वो ट्रस्ट लेके भी चले,
मुझे ये भी पता है कि ये क्लोज सोर्सेस किसी से बातें नहीं कर रहे हैं। अगर कैन को कुछ बोलना है तो वो सीधे ट्वीट करता है या इंस्टा पे स्टोरी डालता है। बास को कुछ बोलना है वो सीधा स्टोरी डालता है या ट्वीट करता है। तो उसके परे अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको मिलने से रहा। तो यूट्यूब में देख के फिर आप परेशान होने में कोई मतलब नहीं बनता है। थोड़ा आप प्लीज just take care of yourselves, don't fall for this because emotions का फायदा उठा। सिडनाज is the biggest fandom, and it's a biggest fandom। ये Indian entertainment industry has not seen something like this before। तो सब लोग अपने अपने हाथ धो रहे हैं इसमें, रोटियां सेक रहे हैं या जो भी कह लो। तो प्लीज उनको एंगेजमेंट मत दो और इनके लिए बस दुआ करो। दैट्स इट, that's all I can say। It may sound like a preaching, like a pravachan, I'm sorry, but मैं बहुत तंग आ गई हूँ ये यूट्यूब के जहां देखो वहां कुछ कुछ पैदा करते हैं। बिग बॉस का कुछ लेके आके कुछ किसी का कुछ करंट इवेंट्स हो रहा है उसमें सिद्धार्थ का नाम डाल देते हैं, उसमें शहनाज का नाम डाल देते हैं। कुछ कुछ पोल हो रहा है, कुछ ये हो रहा है, कुछ वो हो रहा है। बस इनको एंगेजमेंट चाहिए। आई डोंट लाइक these media portals to begin with। और ये थोड़े थोड़े मीडिया पोर्टल्स तो इतने बेशर्म हैं। बिग बॉस के टाइम पे उन्होंने दोनों के लिए अच्छी चीजें नहीं बोली हैं, अभी उन्हीं के नाम पे वो लोग एंगेजमेंट ठोक रहे हैं। मतलब बहुत फायदा उठाया जा रहा है। आई फील वेरी हेल्पलेस एंड बैड, बट प्लीज दैट्स ऑल। सॉरी if I said too much, but हेलो। बहुत सही बोला आपने राधिका जी, ट्रू वर्ड्स। या कई लोग जो सिद्धार्थ फॉलो भी नहीं करता था उनको फॉलो करके अनफॉलो किया, वो लोग कुछ ट्वीट कर रहे हैं, उनको एंगेजमेंट दी जा रही है। यार तुम सिद्धार्थ तुम्हारा आइडल है या वो लोग आइडल है, क्या है? मतलब थोड़ा लॉजिक यूज करो। उसने एक रीजन से ही अनफॉलो किया होगा, राइट? मतलब अगर उसकी गेम को नहीं समझे और उसके ट्वीट्स को नहीं समझे, उसके फॉलो अनफॉलो को नहीं समझे, तो फिर एक रिवीजन कर लो फिर से। हाय राधिका। अच्छा, हे स्नेहा। हेलो स्नेहा जी। कैसे हो? हेलो स्नेहा जी। हाय, सुनाई दे रही है आवाज? यस, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, थोड़ा बाहर निकली हूँ, 4 दिन से घर में तो थी आप ना, आज वॉक पे निकली। हाँ, आप हमारे लाइव में जुड़ी थी शुरू में, अब हमारे साथ लाइव में हिमानी जी हैं और राधिका जी भी हैं। कोई मैं इसलिए अब मैं बोला राधिका है, बोला चलो लॉग इन करो। हेलो स्नेहा जी। और So हाय sweet, हिमानी। so sweet। सो राधिका Are you व्हाट्स out द for a प्लान? walk, Sneha? हाँ, यार ये आवाज आ Okay। रही है। हाँ, हाँ नहीं, बैठ जाइए आप। हाँ ऐसा लग रहा है you're walking, that's good। नहीं नहीं, keep walking, अच्छा है सेहत के लिए। एंड अच्छा, अभी अच्छा फॉल वेदर भी है ना, हाँ, so थोड़ा ठंडा सा हो गया इधर। हाँ, फैंटास्टिक। अमन, जब स्नो गिरेगा ना तो मैं आपको जो लेक है ना उसके पिक्चर्स भेजूंगी, बहुत ब्यूटीफुल होता है वो स्नो में लेक। अच्छा, कौन से मंथ में? दिसंबर जनवरी में गिरेगा यहाँ स्नो। वाओ, दिसंबर जनवरी, बिल्कुल इंतजार रहेगा आपकी इस बात का। और कितने महीने, अभी तो 3-4 महीने। नहीं, भेजूंगी मैं तुमको लाइव अपना फोटोज भेजूंगी। ठंडा तो अमन अभी से चालू हो गया है, वो उधर उस टाइम पे कुछ ज्यादा ही हो जाता है, और स्नो तो पूछो मत। या इंडिया में भी ठंड आने वाली है। 4 हाँ। नवंबर को दिवाली है, दिवाली के बाद ठंडी ठंड है इंडिया में भी। एंड राधिका क्या बोल रहे थे? मैंने बीच में से ही ज्वाइन किया विद रिगार्ड्स टू डिकोडिंग। राधिका जी आज आई हैं, बहुत अच्छा बोल रही थी अभी। नहीं, मैं ये बोल रही थी कि
ये हमने पहले सितंबर 2 से पहले भी डिस्कस किया था, जैसे अब्दुल्ला का बात किया था, टॉप की स्टार का बात किया था। नहीं करना है, विल फर्स्ट पे ट्रिब्यूट टू सिद्धार्थ। हाँ, ओ माय गॉड, उसकी गेम अगर एनालाइज करने जाएंगे ओ माय पूरा महीना गॉड, कम पड़ जाएगा। एग्जैक्टली बहुत उसका गेम भाई साहब, मतलब फर्स्ट 3 वीक्स थोड़ा टफ जाएगा लोगों को, फर्स्ट 3 इवन वाइल्ड कार्ड और बोरी टास्क तक, बट उसके बाद उसने पलटी है, उसको अच्छे से, मतलब उसको पहले से ही पता था, बट वो ग्रिप होता है ना, वो ग्रिप उसको बाद में आया, मतलब एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई फेल्ट। आई डोंट थिंक वो उतना ग्रिप में था इन द इनिशियल 2-3 वीक्स। आई विल, मैं एक बात बोलूं राधिका, हाँ प्लीज। इसमें जो फर्स्ट वीक में पता है रोटी के लिए झगड़ा हुआ था, हाँ, फर्स्ट वीक में मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था उस टाइम पे कि सिद्धार्थ को वो गेम पकड़ में आ गई है, मिल गया उसको कि कहाँ क्या करना है। नो डाउट वो अपने पर्सनल चीजों के लिए लड़ रहा था, वेरी गुड चीजों के लिए लड़ रहा था, लेकिन उसको एक ग्रिप आ गई थी। हेलो, द वे आई वुड सी दैट, मैं उसको ऐसे बोलूंगी, उसको अंदर आने उसको थोड़े लोगों की पर्सनालिटी की का आइडिया था, राइट? हाँ सो हाँ उसने फर्स्ट 2-3 वीक्स में, मे बी थर्ड वीकेंड का वार तक, आई थिंक थर्ड वीकेंड का वार को जब पारस को कॉल आई थी, उसके बाद ही स्टार्टेड अ डिफरेंट गेम मेरे हिसाब से। and I'll tell you why, because the first 2-3 weeks उसको मोमो के बारे में पता था, अब्दुल्ला के बारे में पता था, उसको दलजीत, like he knew as like a professional contact, right? And he knew Day, I think, a little bit, या उसने and झलक में काम किया है उसके साथ। हाँ, and लीना थोड़ा sort of kind of, because same fraternity में है, and he didn't know like Bagga, Mahira and हाँ Fifi, obviously वो थोड़ा वो हो जाता है ना, because he comes from the Old. Malik family, like अनु मलिक के बड़े भाई हैं ये, तो वो थोड़ा वो हो जाता है, but and he didn't know Shehnaz, and that's it, right? ये लोग ही थे पहले, और आसिम तो नहीं पता था definitely. So आसिफ भी नहीं पता। जब ये मुद्दे बनते थे ना, ये रोटी के मुद्दे, वो हिस्ट्री से he was drawing his personal experiences जो घर के बाहर उसके साथ हुई हैं, उसके ऊपर वो उसको कनेक्ट करता था कि ये मुद्दा बना रही है या झूठ बोल रही है, बिकॉज वो याद है उसके जर्नी वीडियो में भी बोला था, कौन है ये, भगवान है, ऐसे वो जो मोमो चिल्लाती है, राइट? वो वाले वो those weeks they were going from the baggage they carried from outside, जो बाहर से उनके एक्सपीरियंसेस थे वहां से। बट उसको अब्दुल्ला की गेम कब पता चली, जब ये लोग उसको पता था ये सीधी नहीं है, मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि ही ऑलवेज ट्रस्टेड अब्दुल्ला, बट उसको उसकी डेप्थ नहीं पता थी, मतलब कि यार ये भी कर सकती है। वो जब आसिम और सिद्धार्थ स्नेक्स एंड लैडर्स के बाद जेल में गए थे, तब वो जो शहनाज आके बोलती है कि तेरे बारे में रिपोर्ट, तेरे बारे में कोई किसी ने छापा है, ये है वो है, तो उसको घूम गया थोड़ा उसके बाद, एंड देन ही वाज डन आफ्टर दैट। या अब्दुल्ला का या नहीं, बट मुझे लगता है कि जब वो जेल में था, सॉरी हाँ मैं ये भूल जाऊंगी नहीं तो पॉइंट, जब वो शहनाज ने जेल में आर्टिकल की बात कही ना, मेरे ख्याल से वो तभी भी ये सोच रहा था कि वो रश्मि के आर्टिकल की बात कर रही है। अब्दुल्ला के आर्टिकल का बात आई थिंक उसको नहीं पता चला तभी। नहीं, वो अब्दुल्ला के बारे में ही बात कर रहे थे। अच्छा, मुझे देखना पड़ेगा फिर से। Yeah, exactly. So that's why we all need to go back and see. you know, today I started with that शादी task. मैंने स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर भी देखा, बट
ऑफिस के इतने कॉल्स वगैरह आ रहे थे बार बार, मैंने बंद कर दिया। हमारा ठीक है, बाद में देखती हूँ। हाँ, बिकॉज थोड़ा लंबा जाएगा, बिकॉज दोनों के साथ ना अलग अलग टाइप की गेम खेली गई थी, राइट? शहनाज का एक अलग एंगल बना रहे थे ये लोग, जबरदस्ती वाला। लाइक सलमान ने भी बोल दिया तुम लोगों ने इसको ऐसी चेप दिया यार, ये कुछ जबरदस्ती का एंगल बना रहे हो। तो जब वो लोग डेट पे गए थे तो माहिरा को डेट पे लेके गया था, राइट? आई थिंक इट वाज आफ्टर फर्स्ट वीकेंड सवार, करेक्ट? सो ये मतलब, तो इसका ट्रैक अलग होएगा और सिद्धार्थ का ट्रैक अलग होएगा। और मेरे को ये I'll not talk about their personal मतलब मैं नहीं, I'm hoping आप सब लोग भी जुड़ोगे इस चीज में, because मैं क्या बात करूंगी ज्यादा, आप लोगों को भी I'm sure you all have lot of inputs as well, but ये जो क्या कहते हैं, इनका जो पर्सनल इक्वेशन है ना, बस हम वो गेम के हिसाब से कैसे इंटरफियर होता था वो बात करेंगे। इनके पर्सनल इक्वेशन के बारे में बात करने लग गए तो फिर ये गेम बाजू में रह जाएगा। चलेगा, right? That's what I think, because that is I the will whole also track go of through its the own. first, हाँ मैं भी जाऊंगी उसके कुछ मेन एपिसोड्स के थ्रू, and I will also give my input. हाँ please, because I'm sure, and obviously I can't join every live, but ये हमारे एपिसोड्स ऐसे कंटिन्यू होने चाहिए अमन, ठीक है? अभी सब आप पे निर्भर है। हाँ अमन आजकल दिन भर कभी भी आ जाता है लाइव में, सुबह 6 बजे उठो तो अमन लाइव पे। अमन चला गया क्या? पता नहीं, कोल्ड ड्रिंक पीने गया होगा, उसका 4 बजे का कोल्ड ड्रिंक का टाइम होता है। बिल्कुल, हम जरूर करेंगे, डेली करेंगे। कुछ खा रहा है अमन। और आप सबके आशीर्वाद से अक्टूबर महीने के बहुत अच्छे लाइव रहेंगे। आप सभी का मुझे प्लीज सपोर्ट चाहिए। आप लोगों के अलावा हमारा कोई नहीं है इस लाइव में। अमन ऐसे मत बोलो। हम लोग प्लीज सब आप आपके सभी, भरोसे, और मैं आप लोगों के भरोसे। चलो अच्छी बात है जी। उस दिन तो कैसे गाइस, वो नीलम जी ने कैसे बोला था कि हम सब मोती है और आप मोती की माला हो, तो ये याद रखना। नेहा, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। मैंने नीलम का YouTube पे सुना। आई थिंक आई वाज ट्रैवलिंग दैट, आई थिंक इट वाज ऑन अ संडे और अ सैटरडे, दिस पास्ट वीकेंड आई थी ना वो। मैंने भी YouTube पे ही सुना, लाइव नहीं सुना उनको। हाँ, मैं YouTube पे सुना। हाँ, बिकॉज मैंने उस हफ्ते पूरा मिस किया था। तो मैं YouTube पे आपने पोस्ट किया होगा शायद, मैं ड्राइव कर रही थी और मेरी 3-4 घंटे की ड्राइव थी, तो मैं उनका लाइव सुन रही थी। ये वही है ना जो सिंगल मॉम है, जो मैथ में उन्होंने MSc किया, IIT का बेटा है। माय गॉड, आई वांट टू टॉक टू हर, शी इज अमेजिंग। बहुत अच्छा बोली वो। इंस्पिरेशनल वुमन। ओह माय गॉड, ग्रेट लाइव है राधिका जी। हाँ, और मैं उनसे मराठी में बात करूंगी। मुझे पता चल गया था कि वो मराठी है, महाराष्ट्र है। हाँ, उन्होंने जब सोन चाफा बोला था तब मुझे समझ में आ गया। हाँ, अमन मैं मुंबई से हूँ तो हम लोग को मराठी बहुत अच्छे से आती है। Are you from Bombay? Yeah, I'm from Bombay. Okay. यार, मैं सिर्फ 5 साल हुए मुझे इस कंट्री में। Last 35 years I was in Mumbai. अच्छा, ओके। मुझसे सब पूछ रहे हैं अमन क्या खा रहे हो, तो देख लो। अमन तुम रोज पानी पूरी खाते हो, दैट इज सो रॉन्ग। क्या है अमन? अच्छा, मिल्क बिकीज। मेरे फेवरेट चीज है। ओके, हाँ, अच्छा, ओरियोस की तरह है। ओके, हाँ, उसमें व्हाइट क्रीम आती है बीच में, मिल्क
नॉर्मली मिल्क फ्लेवर की होती, प्लेन मिल्क। अच्छा चलो, अच्छा है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहा है अमन। हाँ तो बहुत अच्छा बोल रही थी वो उस दिन। हाँ या एग्जैक्टली, तो वेरी इंस्पिरेशनल, मतलब या आई वुड लव टू टॉक टू हर कभी अगर बना। मैं मेरे को उनका आईडी वाईडी कुछ नहीं पता, मैं यूट्यूब पे सुन रही थी, बट वाह व्हाट अ वुमन। वही मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है, हमारे फैंडम में इतने अमेजिंग लोग हैं ना, मतलब बहुत ही अमेजिंग लोग हैं। वो जो एग्जाम्पल्स दे रही थी ना, आप मानोगे नहीं, उस दिन सुबह ही मैं रोई थी अकेले बैठकर। इन दोनों का कुछ वीडियो आया था एंड मैं रोई थी, एंड देन बाद में मैंने इनका यूट्यूब सुना ना, तो आई फील गुड। सो इसलिए अमन, वो नेक्स्ट टाइम जब भी आए तो उनको बोलना थैंक यू। बहुत अच्छा बोले थे वो। इंस्पिरेशन यार, रियली फैंटास्टिक। थैंक यू फॉर ऐसे अमन, ऐसे वो बोलते हैं ना, जैसे यू नो रीटा आंटी ने भी बोला था, जैसे आप हो, आप यू नो वैसी एनर्जी अट्रैक्ट करते हो। सो अमन भी बहुत अच्छी अच्छी एनर्जी अट्रैक्ट करता है, अच्छे अच्छे लोग आते हैं, बहुत इंस्पिरेशनल लोग आते हैं लाइफ पे। फैंटास्टिक, थैंक यू। ऑलवेज ऑलवेज आप सबका सपोर्ट है, तो ऐसे ही लाइव करता रहूंगा हमेशा। हाँ